शेयर करनी पड़ती है, फिर बीच-बीच में ये लैपटॉप हैंग हो जाता है। ऐसे ही 5-6 मिनट लग जाते हैं। माफ़ कीजिएगा। तो ये भजन गाएँगे। निताई मोर जीवन धन, निताई मोर जाति, निताई बिहाने मोर आर नाही गति, निताई मोर जीवन धन, निताई मोर जाति, निताई मोर जीवन धन, निताई मोर जाति, निताई बिहाने मोर आर नाही गति, निताई बिहाने मोर आर नाही गति, निताई मोर जीवन धन, निताई मोर जाति, निताई बिहाने मोर आर नाही गति, संसार मुखेर सुखे दिया मैंने छाई, संसार मुखेर सुखे दिया मैंने छाई, नगरे मागिया खाब गाई बनिताई, नगरे मागिया खाब गाई बनिताई, निताई मोर जीवन धन, निताई मोर जाति, निताई मोर जीवन धन, निताई मोर जाति, निताई बिहाने मोर आर नाही गति, निताई बिहाने मोर आर नाही गति, ये देशे निताई नाही से देशे नयाब, ये देशे निताई नाही से देशे नयाब, निताई विमुख जन मुख न हेरिब, निताई विमुख जन मुख न हेरिब, निताई मोर जीवन धन, निताई मोर जाति, निताई बिहाने मोर आर नाही गति, निताई मोर जीवन धन, निताई मोर जाति, निताई बिहाने मोर आर नाही गति, गंगायार पद जल हर शिरे धरे, गंगायार पद जल हर शिरे धरे, हे न निताई न भजिया दुख पान मोरे, हे न निताई न भजिया दुख पान मोरे, निताई मोर जीवन धन, निताई मोर जाति,
নিতাই বিহনে মোর আর নাহি গতি, নিতাই মোর জীবন ধন, নিতাই মোর জাতি, নিতাই বিহনে মোর আর নাহি গতি। লোচন बोले আমার নিতাই ये बनाही माने, लोचन बोले আমার নিতাই ये बनाही माने। आनल ज्वलिया दिया तारा मझ मुख खाने, आनल ज्वलिया तारा मझ मुख खाने, নিতাই মোর জীবন ধন, নিতাই মোর জাতি, নিতাই মোর জীবন ধন, নিতাই মোর জাতি, নিতাই বিহনে মোর আর নাহি গতি, নিতাই বিহনে মোর আর নাহি গতি। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौरांग निताय गौरांग, निताय गौरांग गौर हरि, निताय गौरांग निताय गौरांग, निताय गौरांग गौर हरि। जय गौर निताय गौर निताय गौर निताय, जय गौर निताय जय गौर निताय गौर निताय गौर निताय, जय गौर निताय जय निमाय निताय निमाय निताय निमाय निताय, जय निमाय निताय जय निमाय निताय निमाय निताय निमाय निताय, जय निमाय निताय जय गौर हरि गौर हरि गौर हरि, जय गौर हरि जय गौर हरि गौर हरि गौर हरि, जय गौर हरि जय सच्चिनंदन गौर हरि, जय सच्चिनंदन गौर हरि, जय सच्चिनंदन गौर हरि, जय सच्चिनंदन गौर हरि। जय पद्मावती सुत जय नित्यानंद राम, पद्मावती सुत जय नित्यानंद राम, जय पद्मावती सुत जय नित्यानंद राम, पद्मावती सुत जय नित्यानंद राम, जय एक चक्र धाम जय नित्यानंद राम, एक चक्र धाम जय नित्यानंद राम, जय पानीहाटी धाम जय नित्यानंद राम, पानीहाटी धाम जय नित्यानंद राम, जय नित्यानंद 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 राम, नित्यानंद 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 राम, जय नित्यानंद 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 राम, नित्यानंद 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 राम। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव।
युग धर्मा हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्णा। तो बस कुछ ही घंटे शेष बचे हैं नित्यानंद त्रयोदशी महामहोत्सव के लिए। तो श्रीपाद नित्यानंद प्रभु की जय, आने वाली श्री नित्यानंद त्रयोदशी की जय। तो देखिए, मैं स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगा ना कि हर बार हम लोग कई सारे नित्यानंद प्रभु की कथाएं पढ़ते हैं, है ना। लास्ट ईयर तो शायद हमने 20 डेज या 1 मंथ पहले ही शुरू कर दिया था। तो नित्यानंद प्रभु की कई सारी लीलाएं हैं, पर इस बार हम ज़्यादा कवर नहीं कर पाए, है ना। पहली बात तो नित्यानंद प्रभु की अनंत लीलाएं हैं, और उसमें से श्रीला वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि मैं कुछ ही का वर्णन कर पाया हूँ, जितना मेरी स्ट्रेंथ है, बहुत कुछ, झलक मात्र, है ना। मतलब समुंदर में से एक बूंद निकाल करके अगर दे दी जाए, तो श्रीला वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु की इतनी अपार महिमा में से, समुद्र रूपी महिमा में से मैंने एक बूंद निकाल करके दी है। और उसमें से भी हमने इतने सारी कथाओं में से अभी सिर्फ इतना सा पढ़ा है, तो उस बूंद का भी अगर माइन्यूट माइन्यूट पार्टिकल निकाल दे, क्योंकि आदि लीला में हमने बाल लीलाएं पढ़ी, और मध्य लीला में भी, मध्य खंड चैतन्य भागवत में भी हम कुछ बाल लीलाएं ही पढ़ रहे थे, और उसके बाद अभी कितनी सारी कथाएं बची है। और तीसरी बात फिर ये कि मैं कितना ही बता पाऊंगा जब श्रीला वृंदावन दास ठाकुर अपनी स्ट्रेंथ बता रहे हैं अपनी विनम्रता में, है ना। तो फिर आप या मैं क्या ही चर्चा कर पाएंगे नित्यानंद प्रभु के बारे में, है ना। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि नित्यानंद प्रभु की महिमा अपार है, अनंत है, और हमने उसमें से भी बहुत 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 कुछ, थोड़ा झलक मात्र भी अभी सही से डिस्कस नहीं किया है, और ऑलरेडी हमारी नित्यानंद त्रयोदशी आ चुकी है। तो अ, हम सारी बाल लीलाएं पढ़ रहे थे, लेकिन जब तक नित्यानंद प्रभु के केस में हम ऐसी लीला ना पढ़े जिसमें उनके भक्तों की महिमा हो, या फिर उन्होंने अपने भक्तों का उद्धार किया हो, या फिर किसी पतित का उद्धार करके उसे भक्त बना दिया हो, तब तक आनंद नहीं आएगा, है ना। तो इसलिए अब थोड़ा बाल लीलाओं पे ब्रेक लगा के हम लोग जितना हो सकेगा उतना प्रयास करेंगे कि कुछ और, है ना, कथा चर्चा करने का आज और कल में जितना भी हमारे पास समय बचा है। तो इस भजन में लोचन दास ठाकुर कहते हैं, नीताई मोरा जीवन धन, नीताई मोरा जाति। उस दिन हमने डिस्कस किया था कि कैसे लोचन दास ठाकुर अमारा निताई कहते हैं कि मेरे निताई। तो हमें भी इस प्रकार श्री भगवान से संबंध स्थापित करना है ना। संबंध तो हमारा ऑलरेडी है ही भगवान के साथ, लेकिन भूल चुके हैं कि हम लोग उन्हीं के थे, उन्हीं के लिए बने, तो उन्हीं के साथ संबंध स्थापित करना है। और इसी में श्रीला लोचन दास ठाकुर तो एकदम छाती ठोक करके कहते हैं कि निताई मोरा जीवन धन, है ना। मेरे जीवन में अगर कोई धन है मेरे पास, तो वो नित्यानंद प्रभु है, वो बलराम जी है। और निताई मोरा जाति है मेरी जाति क्या है? नित्यानंद प्रभु, है ना। ऐसे श्रील वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि मेरा भजन भी निताई है, मेरी साधना भी निताई है, और मुझे जिनको पाना है वो भी निताई है। मेरा गोल भी निताई है, और जिस गोल को जिस तरीके से पाना है वो भी निताई है। निताई के द्वारा ही निताई को पाना है, निताई के नाम द्वारा ही निताई को पाना है। तो कहते मेरी जाति क्या है? मैं ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र नहीं हूँ, है ना। मेरी जाति तो ये है कि मैं नित्यानंद प्रभु का हूँ, और नित्यानंद प्रभु मेरे हैं। तो निताई मोरा जाति। और फिर आगे कहते हैं, निताई बिहने मोरा आर नहीं गति। निताई के बिना मेरी और कोई गति नहीं है। गति मतलब समझते हैं ना, अल्टीमेट डेस्टिनेशन। जैसे श्रीमद् भागवतम के अंदर भी बताया गया है कि जो भक्त, जो साधक परम गति को जानते हैं, परम पद को जानते हैं, है ना। परम पद क्या है? भगवान श्री कृष्ण के, भगवान श्री नित्यानंद प्रभु के चरणारविंद, उनके चरणों को अपना जीवन मानना, या उनके चरणों में शरणागति, यही परमागति है ना। तो वो परमागति जो भक्त लोग जानते हैं, वो अपने हृदय के अंदर भगवान के चरण कमलों को धारण करते हैं, और इसलिए वो अपने संसार में, अपने जीवन काल में कोई जटिलताएं उत्पन्न नहीं करते जिस कारण से वो भगवान से दूर हो जाएं। तो ऐसी किसी चीज से वो आ, आसक्ति नहीं बनाते जो उनके और भगवान के बीच में आके उनसे दूर कर दे। तो ये है गति, परमागति, है ना। भगवान गीता में कई जगह कहते हैं, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। मेरे धाम को जो आ जाता है वो फिर लौट करके इस धराधाम में, इस भौतिक धाम में, धाम क्या है भौतिक जगत में वापस नहीं आता। तो इसलिए
निताई के अलावा मेरी और कोई गति नहीं है, क्योंकि ये सब ठीक है, भगवान ने अपने धाम के बारे में बताया है, राधा कृष्ण के बारे में बताया है, बट वो है ना, मैं कहाँ राधा कृष्ण को अप्रोच करूँ, इसलिए निताई भी हने मुरार नहीं गति। निताई के बिना मेरी और कोई गति नहीं है, उनके अलावा मेरा और कोई होप एंड स्कोप ही नहीं है। आगे कहते हैं, संसारा मुखेरा सुखे दिया मैंने छाई, नगरे मागिया खाबा गाईबा निताई। संसार मुखेर सुखे दिया मैंने छाई, है ना। जितने भी संसार में सुख है, लोचन दास ठाकुर कह रहे हैं कि जितने भी संसार में सुख है, चाहे वो स्त्री संग हो, बढ़िया से बढ़िया स्त्री संग हो, ये भी नहीं कि कोई ऐसा ऐरा गैरा बस यूं ही, है ना, बढ़िया से बढ़िया स्त्री संग, एकदम जैसा चाहिए एकदम वैसा। और जितना मर्जी धन दे दो, है ना, लेकिन ये जितने भी, क्योंकि भागवतम के अंदर बताया है कि यही दो बंधन के कारण है, तो चाहे स्त्री संग हो चाहे धन हो, है ना, धन तो मेरे नित्यानंद प्रभु है, तो धन तो पहले ही छोड़ दिया। तो धन हो या स्त्री हो, कंचन हो या कामिनी हो, चाहे किसी भी प्रकार का बहुत, या चाहे नाम प्रतिष्ठा की अभिलाषा हो, ये सब कुछ मेरे लिए कैसा है, अग्नि के राख के समान, है ना, जैसे राख बचती है ना जली हुई, वैसे मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, ऐसा लोचन दास ठाकुर कहते हैं, ये सब मेरे लिए राख के समान है ना, क्या है इस सब में। तो इसलिए नगरे मागिया खाबा गाईबा निताई, मेरे को चाहे भीख मांग करके नगर में घूमना पड़े, लेकिन मैं फिर भी निताई निताई ही गाऊंगा, और मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। नीताई 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 नीताई, बोलो भाई, है ना। ऐसे श्रील वृंदावन दास ठाकुर महाशय के भी एक भजन में आता है, नीताई 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 नूतरंग, है ना। तो इस प्रकार बार बार, है ना, और दासा वृंदावन ऐ निवेदन, नीताई ना छाड़ो मोरे, है ना। तो इस प्रकार अपने भजन में श्रील वृंदावन दास ठाकुर भी प्रार्थना करते हैं कि इस वृंदावन दास की एक ही प्रार्थना है कि हे नित्यानंद प्रभु, आप मुझे कभी छोड़े ना, तो चाहे मुझे भीख मांग करके गुजारा करना पड़े, चाहे मुझे इधर उधर घूमना पड़े, लेकिन मैं नित्यानंद प्रभु को नहीं छोड़ सकता, है ना। तो अगर नित्यानंद प्रभु के लिए मुझे पूरा संसार छोड़ना पड़े, संसार के व्यक्ति छोड़ने पड़े, मैं छोड़ दूंगा, लेकिन अगर मुझे नित्यानंद प्रभु को छोड़ना पड़े ना, तो उन्हें मैं नहीं छोड़ सकता। तो इसलिए नगरे मांगिया खावा, है ना, मैं मांग मांग करके खा लूंगा, लेकिन निताई को नहीं छोड़ूंगा, गाऊंगा तब भी निताई का ही नाम। फिर कहते हैं, ये देशे निताई नहीं से देशे ना यावो, नहीं, उनकी आसक्ति है नित्यानंद प्रभु से कि जिस जगह पे, जिस देश में, जिस देश मतलब यहाँ पे जगह ही है, कि जिस देश में निताई नहीं है, जहाँ निताई नहीं जाते, वहां जाके मैं क्या करूंगा, है ना। तो जिस जगह पे निताई नहीं है, जो लोग निताई के भक्त नहीं है, उनसे संग करके मैं क्या करूंगा। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ हमारे गौड़ीय संप्रदाय का भाव है, इवन रामायण के अंदर भी, मैं कई बार बताता हूँ ना, रामायण के अंदर भी बताया है कि जो हमारे सीताराम से प्यार नहीं करता, है ना, अगर ऐसे कोई व्यक्ति हमारे कितने ही परम स्नेही क्यों ना हो, उनको ऐसे त्याग दो, ऐसे त्याग दो, हमारे आचार्य बताते हैं, है ना, तुलसीदास जी, कि उन्हें ऐसे त्याग दो, ऐसे त्याग दो कि करोड़ों दुश्मन उस एक शरीर के अंदर आए हों, है ना, करोड़ों दुश्मन उस एक शरीर के आए हों, एक शरीर में आए हो, चाहे वो हमारा कितना ही स्नेही क्यों ना हो, हमारे माता हो, पिता हो, भाई हो, बंधु हो, दोस्त हो। अब यहाँ त्यागने का मतलब फिजिकली त्यागना नहीं है ना, लेकिन मानसिक रूप से, हृदय से उनसे कोई आसक्ति नहीं, मतलब वो हमारे नहीं है, हमारे तो सिर्फ सीताराम है, ऐसा गोस्वामी जी बताते हैं। तो इसलिए वही चीज़ यहाँ लोचन दास ठाकुर महाशय निताई के लिए कह रहे हैं, है ना, कि जिस देश में निताई नहीं है, और निताई विमुखा जना मुखा न हेरीवा, है ना। तो जिस देश में निताई नहीं है, वहां मैं नहीं जाऊंगा, और जो निताई को नहीं पसंद करते, उनके मैं देखना भी नहीं चाहता, उनका मुख, मैं मुखमंडल नहीं देखना चाहता, है ना। जैसे हम लोग भक्ति में तो आ गए हैं, है ना, जो भक्ति में नहीं है उनकी तो अभी हम बात ही नहीं कर रहे, लेकिन हम लोग साधक जीवन में आने के बाद भी जब शुरू शुरू के स्तर में होते हैं, नए नए भक्त होते हैं, तो कभी कभी हमें लगता है कि मैं बड़ा अकेला हूँ, है ना। ठीक है, भक्ति भक्ति पर मित्र तो होने चाहिए ना। और जैसे स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं, तो वहाँ पे भी लगता है कि अब धीरे धीरे सब मुझसे दूर क्यों हो रहे हैं क्योंकि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, है ना, निताई जब नाम सुनावे, तो वो भूत पिशाच अपने आप अलग होने लग जाते हैं, जो उल्टे सीधे बातें करते हैं, गाली गलौज करते हैं, है ना, माता जी इसके बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। तो साधकों को इस बात से डरना नहीं चाहिए कि वो मुझसे दूर क्यों हो गए, तो अच्छी बात है कि दूर ही रहो, तो अच्छा है।
इवन इंग्लिश में भी एक कहावत है कि इट्स बेटर टू स्टे अलोन रेदर देन इन अ बैड एसोसिएशन, है ना? तो इसलिए यहाँ पे यही बोला है कि जो निताई के नहीं है, वो मेरे नहीं है ना? जो निताई को नहीं देखते, निताई को नहीं देखना चाहते, जो निताई के नहीं हो सके, वो मेरे कैसे होंगे, है ना? तो भाड़ में जाए ऐसे लोग। तो इसलिए अंतर्निष्ठा करी बहिर करे लोक व्यवहार, ये यहाँ पे शिला लोचन दास ठाकुर सिखा रहे हैं, है ना? कि अंदर से उनकी इतनी प्रगाढ़ निष्ठा, इतनी प्रगाढ़ निष्ठा है नित्यानंद प्रभु के, है ना? कि जो निताई का नहीं है, मैं उसका नहीं हो सकता, है ना? ना कोई आसक्ति नहीं, कोई हृदय की संबंध नहीं, है ना? लेकिन जो निताई के भक्त हैं, तो आचार्यगण ये भी कहते हैं, निताई चरणाश्रया करे यही महाशया तार आमी हई किंकर, है ना? कि जो नित्यानंद प्रभु के चरण आश्रित भक्त हैं, मैं अपने दांतों के बीच में घास का तिनका दबा करके जैसा वो बोलेंगे वैसा करने को तैयार हूँ। वो बोलेंगे कि बैठो तो बैठूंगा, वो बोलेंगे खाओ तो खाऊंगा, वो बोलेंगे सोना नहीं है तो नहीं सोऊंगा, वो बोलेंगे पानी पियो तो पीऊंगा, बोलेंगे प्यासा रहो तो प्यासा रहूंगा, वो बोलेंगे भीख मांग के रहो तो भीख मांग के रहूंगा, है ना? जैसे निताई के भक्त मुझे नचाएंगे वैसे नाचूंगा। इवन शिला प्रभुपाद भी जब पाश्चात्य जगत में गए थे, तो शिला प्रभुपाद भी अपने भजन में लिखते हैं ना, नचाओ नचाओ मोरे प्रभु, है ना? वो तो साक्षात भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि सारे आचार्यों का, सारे भक्तों का यही भाव है। निताई के भक्त कौन है? शिला प्रभुपाद, है ना? तो जैसा शिला प्रभुपाद कहेंगे वैसा करूँगा। अब शिला प्रभुपाद के और रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे बीच में हैं, जो कि हमारे लिविंग गुरुज़ हैं अभी, है ना? तो शिला गौर गोविंद महाराज भी जब भी नित्यानंद प्रभु के ऊपर कथा कहते हैं, तो ये चीज़ बोलते हैं कि गुरु इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नित्यानंद प्रभु, है ना? तो इसलिए जो हमारे गुरुजन हैं, तो जैसा-जैसा वो बोलेंगे वैसा-वैसा करूँगा, है ना? ये मान करके कि वो निताई के भक्त हैं और वो निताई के रिप्रेजेंटेटिव है, साक्षात नित्यानंद प्रभु ही गुरु के फॉर्म में आते हैं। आगे तो हद करते हैं, शिला लोचन दास ठाकुर कहते हैं, गंगा यारा पद जल हर शिरे धरे, है ना? हे ना निताई ना भजिया दुख पाना मरे। तो अगर कोई गंगा नदी में स्नान करने जाए, हरिद्वार जाए, त्रिवेणी संगम चले जाए, जहां मर्जी चले जाए गंगा स्नान करने, कौन गंगा? जो भगवान विष्णु जी के चरण कमल से बह के आती है और शिव जी उसे अपने जटा में धारण करते हैं, है ना? जब भगीरथी बह करके आती है तो बहुत तेज प्रभाव होता है। शिव जी को पता है कि अगर उन्होंने जटा में नहीं धारण किया तो पूरी पृथ्वी के अनंत कोटि ब्रह्मांड बह जाएंगे, इतनी तेज गंगा का फ्लो होता है। तो अपनी जटा में बांध लेते हैं और उसमें से कुछ बूंद निकल करके यहाँ धरती पे गिरती है, जो अगर हरिद्वार में कभी बारिश हो जाए तो बाढ़ आ जाती है वहाँ, है ना? वो कुछ बूंदें हैं जो शिव जी के सर से गिरती है गंगा की, है ना? बाकी तो उन्होंने सारी अपने सर में ही बांध रखी है, कंट्रोल कर रखी है। तो वो गंगा जो शिव जी अपने सर पे धारण करते हैं, अगर ऐसी गंगा नदी में कोई स्नान भी कर ले, लेकिन निताई के चरणों में उसकी आसक्ति नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति केवल दुख पा करके मरेगा, है ना? क्योंकि ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे, इस चैतन्य चरितमृत का भी मैंने जो अध्याय खोला हुआ है, इसमें भी श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं। बहुत लंबी महिमा है, वो तत्व के दृष्टि से है। चैतन्य भागवत में हम लोग लीला की दृष्टि से देख रहे थे, यहाँ पे तत्व की दृष्टि से बताया है ना? कि नित्यानंद प्रभु कौन है? साक्षात भगवान कृष्ण से बलराम जी मैनिफेस्ट करते हैं, फिर बलराम जी से आगे चतुर्व्यूह, है ना? अ, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण, है ना? ये सब, और फिर उससे आगे और एक और बार 4 मैनिफेस्ट होते हैं। फिर वहाँ से महाविष्णु आते हैं, महाविष्णु से उसके बाद फिर गर्भोदक्षाई विष्णु, देन क्षीरोदक्षाई विष्णु, है ना? और भगवान शेषनाग, अनंत शेष वहाँ पर आते हैं। और ये सब जितने भी मैनिफेस्ट हो रहे हैं, ये साक्षात मूल संकर्षण नित्यानंद प्रभु से आ रहे हैं, है ना? गर्भोदक्षाई विष्णु, महाविष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु, और उसके बाद फिर ब्रह्मा जी और जितने देवी देवता हैं, और उसके बाद हम लोग जितने भी जीवात्माएं, महत तत्व जो चल रहा है, वो पूरा अनंत कोटि ब्रह्मांड नित्यानंद प्रभु के विचार मात्र से आता है, क्योंकि भगवान कृष्ण तो कुछ नहीं करते, वो तो अपने आप से बलराम जी को मैनिफेस्ट करते हैं और फिर बलराम जी आगे सब कुछ अपने आप संभालते हैं। तो यही बलराम जी साक्षात नित्यानंद प्रभु है, बलराम होइलो निताई। तो ये नित्यानंद प्रभु की महिमा अपार 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 है, चाहे वो तत्व की दृष्टि से हो या रस की दृष्टि से हो। हम बेवकूफ क्या समझे? तो इसलिए कोई गंगा में स्नान करे, कितनी तीर्थ यात्रा करे, इवन साक्षात विष्णु भक्ति क्यों ना कर ले, लेकिन जब तक कोई बलराम जी के पास शरणागत नहीं होगा, जब तक कोई निताई के शरणागत नहीं होगा, तब तक दुख पाके मरेगा वो।
आगे कहते लोचन बोले हमारा निताई ये वा नहीं माने, फिर से कहते कि मेरे निताई को कोई, या लोचन बोले हमारा निताई ये वा नहीं माने, है ना। लोचन दास ठाकुर कहते कि मेरे निताई के समान कोई भी नहीं है, और ये मैं जानता हूँ, है ना। लोचन बोले हमारा निताई ये बा नहीं मने, मैं जानता हूँ कि कोई मेरे निताई के समान नहीं है। अनला ज्वलिया दिया तारा माजा मुखा खाने, है ना। तो यहाँ वैसे ये ट्रांसलेशन लिखा है कि अगर मुझे आग में भी जलना पड़े तो भी मैं निताई का ही नाम गाऊंगा, है ना। तो इवन चला नरोत्तम दास ठाकुर महाशय भी कहते कि मेरे महाप्रभु कहाँ गए, मेरे नटवर गौरांग कहाँ गए, मैं पाषाणे कुटीबो माथा अनाले पसीबो, है ना, मैं आग में कूद जाऊं या सर में अपना सर दे के मारूं। तो ये भजन हमें यही याद दिलाता है बार बार कि जब हम अपने भगवान से प्रेम करते हैं, ठाकुर जी से प्रेम करते हैं, करते नहीं है, करना चाहते हैं, है ना, तो हमें ये वैष्णव सॉन्ग से याद आता है कि किस प्रकार भगवान से प्रेम किया जाए, किस प्रकार भगवान से संबंध स्थापित किया जाए। अब हमारे अंदर तो कैपेबिलिटी नहीं है कि हम लोग ऐसा करें। तो जो निताई के भक्त हैं, और ये सब निताई के भक्त हैं, शिला नरोत्तम दास ठाकुर महाशय, शिला लोचन दास ठाकुर, शिला वृंदावन दास ठाकुर, शिला भक्ति विनोद ठाकुर महाशय, और अभी जो इनके रिप्रेजेंटेटिव शिला प्रभुपाद, शिला गुरु महाराज, है ना, जितने भी हमारे गुरुजन हैं वो सभी नित्यानंद प्रभु के पार्षद हैं। तो उनसे ही हम लोग सीख सकते हैं, उन्हीं के शरण में जा कर के उनसे कृपा याचना कर सकते हैं कि जो नित्यानंद प्रभु से प्रेम करते हैं वो इतने महासागर में से कम एक बूंद भी हमारे ऊपर अगर डाल दे तो शायद हमारा कुछ भला हो। तब शायद कुछ हमारे अंदर भी नित्यानंद प्रभु के रतिमति, नित्यानंद प्रभु के लिए रतिमति जागृत हो, है ना। और नित्यानंद प्रभु को बिल्कुल कोई ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी नहीं समझना चाहिए। बलराम जी तो वो साक्षात हैं ही। चैतन्य भागवत के अंत्य खंड के अंदर 5वें अध्याय में एक जगह श्रील वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि गोपी भाव, है ना, श्रीमती राधा रानी की दास्यता, श्रीमती राधा रानी की भक्ति, ये गोपी भाव जो टॉप मोस्ट है, टॉप मोस्ट डिवोशनल सर्विस, माधुर्य भाव, ये सिर्फ और सिर्फ नित्यानंद प्रभु की कृपा से मिलता है। और नित्यानंद प्रभु वो गोपी भाव ऐसी बांट देते हैं, है ना, यूं ही जाओ ले जाओ, है ना। ये हम बार बार ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, बट इसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, समझते नहीं है कि वो क्या रेयर चीज बांट रहे हैं नित्यानंद प्रभु, है ना। जैसे हमारे वृंदावन धाम में एक परम पूज्य शिला गोपेंद्र महाराज रहते हैं, है ना। तो महाराज जी भी एक बार यही कह रहे थे कि हमें एज अ गौड़ीय वैष्णव ये समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि श्री श्री निताई गौर सुंदर हमारे लिए क्या प्रेम धन लेकर आए हैं। गोलोकेरा प्रेमधन हरि नाम संकीर्तन, है ना। वो गोलोक का जो प्रेम धन है उसे इतनी इजी फॉर्मेट में हरि नाम संकीर्तन के द्वारा बांट रहे हैं, है ना, कि बस विद विद कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग, है ना, संग में, संग कीर्तन मतलब कि भक्तों के संग में रह करके कीर्तन, है ना। नाम जप तो हम करते हैं लेकिन उसके साथ साथ संग कीर्तन, है ना, कि भक्तों के साथ रह करके कीर्तन किया जाए। और ऐसे करके और निताई के हो करके इस प्रकार संकीर्तन करके, नगर संकीर्तन कर करके, सिर्फ डांसिंग एंड चैंटिंग, है ना, चैंटिंग एंड डांसिंग, बस बस इतना ही है। और इतना करके क्या दे रहे हैं नित्यानंद प्रभु? गोपी भाव, है ना। जस्ट इमेजिन, गोपी भाव सीधा, है ना, जाओ सीधा ट्रांसफर, है ना। मतलब अभी अभी आपने कुछ पढ़ा नहीं है, कुछ अनपढ़ गवार हो गाँव के, एकदम एकदम अनपढ़ गवार, काला अक्षर भैंस बराबर ऐसे उठ करके आए हो, है ना। और कोई आपको एकदम कंपनी में मैनेजर के पद पे दे दे और करोड़ों में आपकी क्या कहते हैं सैलरी दे दे, है ना। कईयों के चेहरों पे थोड़ी मुस्कान आ गई होगी। लेकिन नित्यानंद प्रभु, ये मैं कहा था पहले भी कि इस संसार में ये सब एग्जाम्पल कहने पड़ते हैं क्योंकि हमारी मति बेवकूफ़ों वाली है, खराब है, तो हम और कोई एग्जाम्पल से समझ नहीं सकते। लेकिन कंपैरिजन ही नहीं है। नित्यानंद प्रभु जो दे रहे हैं हमें, उसका कंपैरिजन ही नहीं है। तो इसलिए निताई बिहाने मोरा आरा नहीं गति, उनके बिना मेरी और कोई गति नहीं है। भगवान श्री कृष्ण नित्यानंद प्रभु को खुद श्रीपाद कहते हैं, है ना। चैतन्य महाप्रभु कभी भी निताई कह करके नहीं बुलाते थे महाप्रभु ने, क्योंकि 20 साल बड़े थे, है ना, तो कैसे उनको निताई कह करके बुलाए, है ना। अब जैसे हमारे सुमंगल मनोहर प्रभु जी यहाँ पे आ, है ना, मुझसे इतने ही बड़े हैं जितने चैतन्य महाप्रभु से उस समय निताई बड़े थे, है ना। तो इस प्रकार महाप्रभु उन्हें श्रीपाद कह के बोलते थे। और श्रीपाद का मतलब है, श्री मतलब लक्ष्मी, प मतलब पति,
लक्ष्मीपति और आद देने वाले, है ना? तो जो लक्ष्मीपति को देने वाले हैं, वो नित्यानंद प्रभु है। तो श्रीपाद कह करके खुद महाप्रभु उन्हें संबोधित करते थे और पूरे संसार में ये घोषणा करते थे कि निताई ही लक्ष्मीपति विष्णु को देने वाले हैं। तो अगर आपको चाहिए तो इनके पास आओ। जैसे मैं उस दिन भी कह रहा था, किसी कंपनी में कोई बड़े-बड़े लोगों के सेक्रेटरी होते हैं, है ना? तो आप डायरेक्ट उनके पास नहीं जा सकते जिनसे आप मिलना चाहते हो, आपको उनके सेक्रेटरी को कॉल करना पड़ेगा, है ना? आपको पहले उनके पास जाना पड़ेगा, है ना? इवन हम अपने यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हम गुरु महाराज के पास भी जाते हैं, वैसे तो महाराज ऑल मर्सीफुल है ना? तो हम लोग कैसे न कैसे करके पहुँच ही जाते हैं। बट स्टिल, है ना, मर्यादा तो यही है कि हम उनके सेक्रेटरी के थ्रू जाएँ। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने तो पूरा अपना दायित्व नित्यानंद प्रभु को सौंप रखा है कि निताई जिसका आपको मन करे उसको दे देना, है ना? कृष्ण प्रेम, ये देखो ये मेरा कृष्ण प्रेम है पूरा, और ये मैं उठा करके आपको दे रहा हूँ। आपका जिसको मन करे उसे दे देना, है ना? और महाप्रभु ने पूरा इंडिपेंडेंट छोड़ रखा है उन्हें। बल्कि हमारे शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी, अब मैं सिद्धांत के ऊपर जाऊँ अगर, तो शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि भक्ति अहेतुकी है, अप्रतिहता है ना? भक्ति का कोई हेतु नहीं है। भक्ति का कारण सिर्फ़ भक्ति होता है ना? मतलब ये नहीं कह सकते कि भक्ति किसी और कारण की वजह से हमारे अंदर आई है। भक्ति का कोई कारण नहीं होता। भक्ति इंडिपेंडेंट है। जिस तो ना तो भक्ति पार्शियल होती है ना? कि इसके ऊपर आएगी और उसके ऊपर नहीं आएगी, ऐसा नहीं है ना? तो भक्ति देवी या भगवान क्या करते हैं, तो अपने भक्त को ये स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, उनके पास भी ये भक्ति इंडिपेंडेंट तरीके से देने की शक्ति होती है। भगवान अपने भक्त को इंडिपेंडेंट तरीके से दूसरों को भक्ति देने के लिए शक्ति प्रदान करते हैं, और फिर वो भक्त जिनको चाहेंगे, उनको दे सकते हैं, है ना? इंडिपेंडेंटली। तो ऐसा नहीं कि उनको पहले भगवान को कॉल करना पड़ेगा कि हाँ कृष्णा, वो इन भक्त को ज़रा कृष्ण प्रेम देना था, दे दूँ क्या? नहीं, है ना? वो भगवान ने उन्हें पहले ही पूरी छूट दे रखी है। क्योंकि ये क्या मतलब हुआ, है ना? जैसे सेवा करने का मतलब यही होता है कि अगर आपको कोई सेवा दी गई है, अगर हमें कोई सेवा दी गई है ना? तो फिर उसमें हमें सोचना चाहिए कि हम उसको कैसे बेस्ट तरीके से कर सकते हैं। ये नहीं कि स्पून फीडर की तरह एक-एक पॉइंट बताया जाएगा कि ऐसे, ऐसे, ऐसे-ऐसे करना है ना? नहीं, उसमें हम भी है ना? अपनी मति लगाने का ये मतलब नहीं है कि हमें कुछ अपना न्यू करना है, लेकिन जो हमें प्रदान किया गया है, उसी में किस प्रकार अपनी मति से हम उसको और बेस्ट तरीके से कर सकते हैं। तो बलराम जी से ज़्यादा अच्छे से कौन ही सेवा कर सकता है? हम तो कली काल के ग्रसित जीव हैं, कोई एक सेवा मिलती है, उसका भी बैंड बजा देते हैं, है ना? लेकिन नित्यानंद प्रभु और बलराम जी, क्योंकि उन्हें तो साक्षात, वो तो साक्षात सेव्य भगवान है ना, सेवक भगवान है ना, तो इसलिए वो जो करते हैं, कुछ शेष छोड़ते नहीं किसी के लिए। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु की इस प्रकार की महिमा है, बलराम जी की इस प्रकार की महिमा है। तो अब हम चैतन्य चरितामृत की तरफ चलते हैं, इससे पहले कि हमारा समय हो जाए, है ना? तो आज हम एक कथा पढ़ेंगे कि जो नित्यानंद प्रभु के नहीं होते, उनके साथ क्या होता है ना? तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये कथा कह रहे हैं, चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 5 वर्स नंबर 156 ऑनवर्ड से पढ़ेंगे, ताकि हम भी ऐसे भक्तों के द्वारा नित्यानंद प्रभु के हो सके। श्री चैतन्य से कृष्ण नित्यानंद राम, नित्यानंद पूर्ण करे चैतन्य रखाम, है ना? श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान कृष्ण है और नित्यानंद प्रभु साक्षात बलराम है। ये राम मतलब बलराम है ना? नित्यानंद प्रभु साक्षात बलराम है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, कोई नहीं। और नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के सभी कामनाओं को पूरा करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु की क्या कामना है ना? कि जगत में कोने-कोने में सब लोग हरि भक्त बन जाएँ, है ना? तो इसलिए नित्यानंद प्रभु उसको फुलफिल करते हैं। नित्यानंद महिमा सिंधु अनंत अपार, एका करना स्पर्शी मात्र से कृपा ताहार। तो फिर यही कह रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु की महिमा अनंत है, अपार है ना? और सिर्फ इस कृपा का अगर एक बूंद भी अगर हमें मिल जाए, है ना? या कहा जाए कि उनकी कृपा से ही हमें एक बूंद भी छूने को मिल सकता है उसका। आरा एक शुन तार कृपार महिमा, अधम जीवेर छड़ाईला ऊर्ध्व सीमा। तो कहते हैं कि अब उनकी कृपा की एक और महिमा सुनो कि कैसे उन्होंने एक पतित जीवात्मा को और फॉलन लिविंग एंटिटी को, वैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने बारे में कह रहे हैं, है ना?
तो थोड़ा-सा स्पॉइलर दे देता हूँ मैं, है ना? तो वो कहते हैं कि एक उन्होंने एक फ़ॉलन लिविंग एंटिटी को कहाँ हाईएस्ट लिमिट तक पहुँचा दिया। वेद गुह्य कथा ऐ अयोग्य कहिते, तथापि कहिए तार कृपा प्रकाशिते। तो कहते हैं कि इसको वैसे दूसरों को बताना, है ना? वेद गुह्य है ये, तो इसको बताना योग्य तो नहीं है ना? लेकिन फिर भी ताकि नित्यानंद प्रभु की कृपा के बारे में सबको पता चल सके, इसलिए मैं ये कथा कहूँगा। उल्लास ऊपरी लेखो तोमार प्रसाद, नित्यानंद प्रभु मोर क्षमा अपराध। तो निताई से प्रार्थना करते श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि सिर्फ आपकी कृपा को दूसरों को बताने के लिए और आपकी कृपा से ही मैं ये लिख रहा हूँ। तो प्लीज़ मुझे अगर कोई अपराध हो जाए तो इसके लिए माफ़ करें। ना श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, अभी इसी अध्याय में आगे कहेंगे, है ना? कि मैं तो मेरा नाम लेने से लोग अपवित्र हो जाते हैं, है ना? जगाई मधाई भी मुझसे ज़्यादा उत्कृष्ट थे। अब कोई बेवकूफ़ होगा, है ना, जो सोचेगा कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी ऐसे कह रहे हैं तो हम बार-बार उनका नाम क्यों ले रहे हैं? वो अपनी विनम्रता में ऐसा कह रहे हैं, है ना? अगर कोई शुद्ध भक्त कभी ऐसा बोले कि मैं एकदम बेवकूफ़ हूँ, गिरा हुआ हूँ, तो जो ऐसा सच में मान रहा है कि हाँ, ये बेवकूफ़ है, तो वो बेवकूफ़ है जो मान रहा है कि वो सत्य कह रहे हैं, है ना? नहीं, वो अपनी विनम्रता में कह रहे हैं। क्योंकि एक शुद्ध भक्त अपने आप को मानता ही नहीं, एक उत्तम अधिकारी कभी अपने आप को मानता ही नहीं कि वो उत्तम अधिकारी है ना? अब आप बोलेंगे कि तो फिर पता कैसे चलेगा? है ना? ऐसे तो कोई भी पागल बना देगा। आज मैं चल के बोलूँ मैं उत्तम अधिकारी हूँ, है ना? लेकिन मैं एकदम गिरा हूँ, मैं निताई दास, मैं उत्तम अधिकारी हूँ, है ना? लेकिन नहीं, मैं गिरा हूँ क्योंकि मैं मानता नहीं कि मैं उत्तम अधिकारी हूँ। ऐसे तो कोई भी आ जाएगा, कोई भी बोल देगा। तो कुछ लक्षण होते हैं, है ना? तो उससे पता चल सकता है कि कौन सत्य है, कौन झूठ है। तो कहते हैं कि उल्लास उपारी लेखो तोमार प्रसाद, है ना? मैं आपकी ही कृपा बस लिख रहा हूँ। अवधूत गोसाईरा एक भृत्य प्रेम धा, अवधूत गोसाईरा एक भृत्य प्रेम धामिनी केतन रामदास हय तार नाम। तो नित्यानंद प्रभु के एक बहुत अनन्य भक्त थे। कौन? मिनिकेतन रामदास। रामदास है भैया, है ना? बलराम दास है, नित्यानंद रामदास है। तो उनका नाम ही है रामदास। तो इसलिए मिनिकेतन रामदास एक नित्यानंद प्रभु के बहुत ही निकटतम भक्त थे। आमार आलय आहो रात्र संकीर्तन, ताहाते आइला ते हो पाया निमंत्रण। तो श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि मेरे घर पे, यानी उन्हीं के खुद के घर पे जो ऑथर है ना, कि मेरे घर पे दिन और रात संकीर्तन होता था, है ना? एक बार मेरे घर में रात्रि संकीर्तन था और मिनिकेतन रामदास जी को भी बुलाया गया था। महाप्रेममयति हो वसीला आंगने, सकल वैष्णव तारा वंदिला चरणे। तो बहुत ही प्रेम में मत हो करके, जैसे भक्त जैसे प्रभु वैसे भक्त, है ना? तो नित्यानंद प्रभु जिस प्रकार कृष्ण आवेश में रहते हैं, निताई के भक्त भी वैसे ही रहते हैं, जो पक्के भक्त हैं, है ना? जो पक्के निताई भक्त हैं। तो मिनिकेतन रामदास जी भी इस प्रकार कृष्ण आवेश में आंगन में बैठे हुए थे, कीर्तन चल रहा था और जितने भी वैष्णव थे वो उन्हें प्रणाम करते हैं। नमस्कार करी कार ऊपर ते चढ़े, प्रेम करे वंशी मारे कहा के चापड़े। तो प्रेम के कारण थोड़ा मिनिकेतन रामदास क्या करते थे, है ना? नमस्कार करीते कर ऊपर रहते चढ़े, कभी किन्हीं के ऊपर हँसते-हँसते चढ़ जाते थे और कभी-कभी ऐसे जैसे कृपा देने के लिए, है ना, धीरे से उनके सर पे वंशी मारते थे, ऐसे धीरे से, या कभी-कभी ऐसे मज़ाक में हल्का सा ऐसे थप्पड़ मारते थे। ऐसे जोर का नहीं, है ना, बस ऐसे धीरे से, ऐसे ही वो प्यार करने के उसमें, है ना? तो ऐसे में निकेतन रामदास सबके साथ प्रेम व्यवहार करते थे। ये न या न देखिते अश्रु हय मन यार, सई नेत्रे अविच्छिन्ना वहे अश्रुधार। तो अगर कोई भी मिनिकेतन रामदास जी का कृष्ण आवेश देखते थे, बलराम जी के आवेश में रहते थे, वो देखते थे जब ये, तो मिनिकेतन रामदास जी को जो भक्त देखते थे उनके आँखों से अश्रु बहने लग जाते थे, इस प्रकार का कृष्ण प्रेम देखकर। कभू कोना अंगे देखी पुलक कदम्ब, एक अंगे जाड़िया तारा आर अंगे कंपा। तो उनके अंदर बहुत अष्ट सात्विक विकार आते थे, है ना, मिनिकेतन रामदास जी के। और कभी-कभी सात्विक विकार में क्या होता था कि जैसे
आधा अंग उनका या आधा शरीर उनका पैरालाइज हो जाता था और आधा अंग जो है वो ट्रेम्बल होता था, है ना, कंपित होता था। नित्यानंद बलिया वे करे न हुंकार, ताहा देखी लोकेर हय महा चमत्कार। तो मिनिकेतन रामदास जी जब वहाँ आंगन में बैठे बैठे जोर से चिल्लाते हैं नित्यानंद, है ना, तो जितने भी लोग थे वहाँ आसपास, वो सब बहुत देख करके ऐसा लगता है कि ये क्या हो रहा है ना। मैंने तो कुछ भी नहीं करा, है ना। अगर आप शिला जय पताका स्वामी महाराज से सुने, है ना, तो महाराज ऐसे गर्जना करते कि तीनों ब्रह्मांड भेद करके गौरंग नित्यानंद आवाज जा रही है। तो फिर मिनी केतन रामदास जी तो शिला जयपताका स्वामी महाराज भी नित्य गौर पार्षद है ना। और मिनी केतन रामदास जी किस प्रकार प्रेम में मत्त होकर के नित्यानंद प्रभु को पुकारते होंगे, तो जितने भी भक्त आसपास थे वो देख करके विस्मित हो जाते थे। गुणार्णव मिश्र नाम एक विप्र आर्य, श्री मूर्ति निकटे थे हो करे सेवा कार्य। तो एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था गुणार्णव मिश्र, जो कि विग्रह सेवा करते थे। और ये गुणार्णव मिश्र कौन है? श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी के भाई, है ना, सगे भाई। तो जो ये कथा बता रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, उन्हीं के भाई हैं ये गुणार्णव मिश्र। और जो मिनिकेतन रामदास उनके घर में कीर्तन अटेंड करने आए हैं, वो निताई के भक्त हैं। क्लियर है? आंगने आसिया ते हो ना कैला संभाष, ताहा देखी क्रुद्ध हैया बले रामदास। तो जब मिनिकेतन रामदास आंगन में बैठे हुए थे, तो ये गुणार्णव मिश्र जी ने उनको प्रणाम नहीं किया। और ये जान करके मिनिकेतन रामदास जी को बड़ा गुस्सा आया, है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे भक्त है, उनको गुस्सा क्यों आया कि उनको प्रणाम नहीं किया। एक्चुअली मिनिकेतन रामदास जी ये जानते थे कि गुणार्णव मिश्र उनको इसलिए नहीं प्रणाम कर रहे क्योंकि वो निताई के भक्त है ना। तो गुणार्णव मिश्र चैतन्य महाप्रभु के तो भक्त थे, चैतन्य महाप्रभु को तो बहुत हृदय से मानते थे, जो कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी के भाई ही हैं। वो महाप्रभु को बहुत अच्छे से मानते थे, जानते थे, भक्ति करते थे, विग्रह सेवा करते थे। लेकिन निताई के चरणों में इतनी उनकी आसक्ति या आकर्षण नहीं था, है ना। तो मिनिकेतन रामदास जी को ये नहीं था कि मुझे क्यों नहीं प्रणाम कर रहे। उनको ये पता चल गया कि वो मुझे इसलिए नहीं प्रणाम कर रहे क्योंकि मैं नित्यानंद प्रभु की पार्टी का हूँ और मैं नित्यानंद प्रभु का भक्त हूँ, तो ये तो नित्यानंद प्रभु की डिसरिस्पेक्ट है, ऐसा वो सोचते हैं, है ना। ये हमें इमिटेट नहीं करना है उन्हें, है ना, लेकिन उनको ऐसा समझ में आया। तो कहते हैं ऐतद्वितीय सुत रोम हर्षण, बलदेव देखिए न कैला प्रत्युद्गमा। तो कहते हैं अरे ये देखो, ये तो दूसरे रोम हर्षण है ना, जो कि बलराम जी को देख करके प्रणाम नहीं करते। आपको पता ही है, हमने अभी कुछ दिन पहले भी डिस्कस किया था कि जब महाभारत हो रही थी, तब बलराम जी ने भगवान से बोला कि देखो, भगवान पूछे भाई आप किसके साइड से लड़ोगे। बलराम जी, मैं थोड़ी लड़ता हूँ, आपको लगता है मेरी शक्ल देख करके मैं लड़ाई करता हूँ? ना ना ना, है ना, मुझे तो वायलेंस पसंद नहीं है, मैं तो लड़ाई झगड़े से एकदम दूर रहता हूँ, अहिंसा परमो धर्म, है ना, एकदम। तो मैं लड़ाई वड़ाई नहीं करता, है ना, तो मैं किसी की साइड से नहीं लड़ूंगा। आप लोग लड़ो, आपको जो करना है वो करो, मैं तो तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूँ, आप लड़ो महाभारत। तो क्योंकि बलराम जी कौरवों की साइड से तो लड़ नहीं सकते, भगवान कृष्ण बलराम एक दूसरे के आमने सामने। और भगवान कृष्ण की साइड से अगर पांडवों की साइड से लड़े, तो सामने शिष्य है ना, बलराम जी के शिष्य कौन है? दुर्योधन, है ना। मतलब दुर्योधन ऐसे शिष्य हैं कि उन्होंने गदा चलाना और जितनी भी अस्त्र विद्या थी वो बलराम जी से सीखी थी। तो बलराम जी सोचे कि शिष्य भी बुरा मान जाएगा, है ना, तो क्या करें। और भी कई कारण है ना, बलराम जी नहीं लड़ना चाहते थे, उनको और भी कई कार्य थे, बट ये उन कारणों में से एक कारण था। तो बलराम जी तीर्थ यात्रा के लिए चले गए ये बोल करके कि मैं लड़ता नहीं हूँ, है ना, मैं तुम्हें शक्ल से लगता हूँ लड़ने वाला, मैं तो एकदम सोबर, इंटेलिजेंट और इनोसेंट सा हूँ। तो ऐसे कह के बलराम जी चले गए और तीर्थ यात्रा करते 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 एक स्थान पहुंचे जहाँ रोमहर्षण सुता, है ना, सूत गोस्वामी, जिनके बारे में हम लोग वर्णन पढ़ते हैं भागवतम के अंदर, उन्हीं के वो उन्हीं के लीनिएज के तो है रोमहर्षण जी के, है ना, तभी तो दोनों के नाम में सूत आ रहा है। तो सूत गोस्वामी उनके ऊपर के जो थे, है ना, रोमहर्षण जी, तो वो बैठ करके भागवत कथा कर रहे थे और जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, जितने भी बड़े बड़े भागवत परंपरा के भक्त थे, वो वहां पर बैठ करके भागवतम सुन रहे थे रोमहर्षण सुता से, है ना। तो अब ये बलराम जी वहाँ पे पधारे
और जितने भी भक्त थे वो देखते, अरे बलराम जी हल लेकर के आए हैं, तो उनको प्रणाम करते हैं, जय हो बलराम जी की जय। और रोमहर्षण जो व्यास आसन पर बैठ करके कथा कर रहे थे, उन्होंने उठ करके बलराम जी को प्रणाम नहीं किया, क्योंकि ऐसा एक एटिकेट है कि अगर कोई व्यास आसन पे बैठ करके कथा कर रहे हो तो उन्हें उठ करके प्रणाम नहीं करना चाहिए, किन्हीं को उठना नहीं चाहिए। लेकिन एक एक्सेप्शन है, अगर किन्हीं के गुरुजन आए है ना, तो उनको उठ करके प्रणाम करना चाहिए, तो वहाँ पर प्रणाम करेंगे, है ना। अब कोई गुरु महाराज सामने आ जाए तो अबे बैठे थोड़ी ना रहेंगे कि नहीं नहीं एटिकेट है, एटिकेट है, नहीं, है ना। सारे एटिकेट भाड़ की भट्टी में जाए, है ना, उस समय तो गुरु महाराज को पहले प्रणाम करेंगे। तो वहाँ तो आदि गुरु, है ना, साक्षात बलराम जी, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, है ना, उन्हीं से साक्षात पहले ताहरा द्वितीय देह श्री बलराम, है ना, कृष्ण की ही द्वितीय देह, अगर कोई कृष्ण की सेकंड बॉडी है तो वो बलराम जी है। वही कृष्णा लेकिन अपनी सेकंड बॉडी जनरेट कर ले तो बलराम जी है। और बलराम जी को रोमहर्षण जी ने प्रणाम नहीं किया, तो बलराम जी देखते कि अच्छा मुझे प्रणाम नहीं किया, घास का तिनका उठा करके फेंक के मार डाला, कुशाग्रास उठाई और यूं छुआ और मार दिया, है ना, रोमहर्षण सुता को उसी से गला काट के, घास के तिनके से, है ना। हरि बोल, बैक टू गॉड एट तो वहीं पे काम तमाम कर दिया, है ना। अब क्यों करा, इसके पीछे रीजन ये है कि अगर कोई कितना ही भागवत पढ़े, यहाँ पे भी नित्यानंद प्रभु की महिमा है, ये नहीं कि बलराम जी ने उनको अहंकार में मारा, भगवान के अंदर भी अहंकार है कि मुझे नहीं प्रणाम कर रहा। अरे भगवान के अंदर नहीं होगा तो किसके अंदर होगा, हमारे अंदर, है ना। तो उनके अंदर मिथ्या अहंकार नहीं होता, क्योंकि आप बात समझो ना, हम लोग अपने आप को भगवान समझ रहे हैं पर हम है नहीं, तो क्या हुआ, मिथ्या अहंकार। पर भगवान अगर ये समझे कि वो भगवान है तो मिथ्या अहंकार थोड़ी है, वो तो सत्य अहंकार है ना। तो अगर बलराम जी ये सोचे भी कि मुझे प्रणाम नहीं करो और इसलिए मार दे, तो मिथ्या अहंकार नहीं है ना, क्योंकि बलराम जी है ही बलराम जी, वो भगवान है, मार सकते हैं, है ना, कि मुझे क्यों नहीं प्रणाम किया, तो उनके अंदर अहंकार होना जायज है। लेकिन फिर भी ये कोई भौतिक अहंकार नहीं था, बलराम जी ने इसलिए मारा क्योंकि अगर कोई कितना ही बड़ा भक्त हो, विष्णु भक्ति करे, कुछ भी करे, लेकिन वो भगवान तक पहुँच ही नहीं सकता अगर वो बलराम जी के थ्रू, गुरु के थ्रू ना आए, है ना। बस यही बलराम जी इस जगत को सिखाना चाहते थे, है ना, कि अगर गुरु के थ्रू नहीं आए तो कितना ही बैठ करके भागवत पढ़ो, कुछ भी करो, बलराम जी के पास नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है आपने जो करा हो उसका, है ना। तो इसलिए यहाँ पे मिनिकेतन रामदास गुणार्णव मिश्र को देखते हुए कहते हैं कि अरे देखो, मेरे सामने दूसरे रोमहर्षण खड़े हैं जो बलराम जी को देख के प्रणाम नहीं करते। एतावली नाचे गाया करे संतोष, कृष्णा कार्य करे विप्र ना करिला रोष। तो तो ऐसा कह करके मिनिकेतन रामदास जी, उनको गुस्सा आता है ना, लेकिन गुणार्णव मिश्र को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जो ब्राह्मण थे, विप्र थे, है ना, गुणार्णव मिश्र, उनको कोई गुस्सा नहीं आता, वो भगवान कृष्ण की विग्रह सेवा में लगे हुए रहते हैं। उत्सावन ते गेलाती हो करिया प्रसाद, मोरा भ्राता सने तारा किछु हैलावाद। तो जब फेस्टिवल खत्म हो गया, संकीर्तन हो गया, तो मिनिकेतन रामदास जी वापस चले गए, सबको अपना आशीर्वाद दे करके, है ना। और लास्ट में मिनिकेतन रामदास जी की थोड़ी बहस हो गई गुणार्णव मिश्र से। ऐसा कौन बता रहे हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो ये कथा बता रहे हैं। वो कहते हैं कि मेरे भाई गुणार्णव मिश्र के साथ, मेरे भाई के साथ मिनिकेतन रामदास जी की कुछ बहस हो गई। चैतन्य प्रभु ते तारा सुदृढ़ विश्वास, नित्यानंद प्रति तारा विवश आभास। सॉरी, चैतन्य प्रभु ते तारा सुदृढ़ विश्वास, नित्यानंद प्रति तारा विश्वास आभास। तो कहते कि मेरे भाई को, गुणार्णव मिश्र को, महाप्रभु के प्रति तो सुदृढ़ विश्वास था, लेकिन नित्यानंद प्रभु के प्रति भी था, विश्वास था, लेकिन आभास मात्र, बहुत कम विश्वास था। ऐसा नहीं कि वो मानते नहीं थे नित्यानंद प्रभु को, ध्यान देने वाली बात है, लेकिन वो महाप्रभु के प्रति तो पूर्ण विश्वास था, लेकिन निताई के प्रति इतना नहीं था। इहा जानी रामदासेर दुःख हईल मने, तब भृता तारे आमी करीनु भर्त्सने। तो ऐसा जान करके मिनिकेतन रामदास जी चले गए मन में दुख लेकर के, और तब मैंने, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते, तब मैंने जा करके अपने भाई को डांटा, है ना, गुणार्णव मिश्र को, अपने भाई को डांट दिया उन्होंने, है ना। कोई तो यही बात जो भी मैं कह रहा था, कि चाहे कोई कितना ही परम स्नेही क्यों ना हो, कितना ही कुछ कैसा भी क्यों ना हो,
है ना? अगर वो हमारे निताई गौर सुंदर का नहीं हुआ, तो भाड़ में जाए ऐसा व्यक्ति, है ना? तो हम क्या इस संसार में सिर्फ पैसे कमाने आए हैं, या सिर्फ इसलिए आए हैं कि कोई हमारा पालन पोषण करे? नहीं, है ना? तो नित्यानंद प्रभु हमारे इष्ट देव है ना? राम जी, यानी कि बलराम जी, है ना? नित्यानंद राम हमारे इष्ट है। तो इसलिए एक बात सत्य है कि हम इस संसार में किन्हीं से कोई हृदय का संबंध ना रखें, है ना? भले ही हमें और बाकी संबंध रखने पड़ेंगे, महाप्रभु ने भी उनको छोड़ने को नहीं कहा, लेकिन हृदय का संबंध तो सिर्फ निताई और निताई के भक्तों से हो, है ना? और निताई के भक्तों से भी कैसा हो कि उनसे निताई कथा चर्चा करें, है ना? वो कोई और वाला हृदय संबंध मत समझ लेना आप, है ना? हम तो दिल दे बैठे चुके हैं, है ना? दुई भाई एक तनु समान प्रकाश, नित्यानंद ना माना तो मारा हबे सर्वनाश। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि मैंने अपने भाई को बोला कि ये दोनों भाई श्री निताई गौर सुंदर एक ही शरीर है ना? एक ही व्यक्ति है, लेकिन दो रूपों में आते हैं निताई गौर सुंदर। एक ही व्यक्ति है, लेकिन कृष्ण बलराम दो रूपों में प्रकट होते ताकि लीला कर सके। तो इसलिए अगर तुम्हें नित्यानंद प्रभु में विश्वास नहीं है, नित्यानंद प्रभु को अगर तुम नहीं मानो, तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। एते के विश्वास अन्य ना कर सम्मान, अर्ध कुकुटी न्याय तुम्हारा प्रमाण। तो अगर तुम्हारी किसी एक में रिस्पेक्ट है कि नहीं, एक को तुम आदर करते हो, सम्मान करते हो, पर दूसरे का अपमान करते हो, तो ये बिल्कुल ऐसा है कि मुर्गी को आधा काट करके तुम आधा भाग ले लो। जैसे आपने वो एक स्टोरी सुनी होगी ना बचपन में, कि मुर्गी थी जो सोने का अंडा देती थी, तो जिसके पास वो मुर्गी थी, उसने सोचा कि सोने का अंडा निकालने के लिए मुर्गी काट देता हूँ, तो उसको कुछ नहीं मिलता लास्ट में। तो ऐसा ही है कि अगर तुम किन्हीं एक को पकड़ोगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा। निताई गौर सुंदर एक ही हैं। किम वा दोहा ना मानी ना हाउ पाषंड, एक के माने आरे ना मानी ए मत भंडा। तो कहते हैं कि इससे बेटर तो तुम नास्तिक हो जाओ, है ना? कि तुम किसी एक भाई को मानो और एक को ना मानो। इससे अच्छा है कि तो तुम नास्तिक रहो, है ना? ऐसे हिपोक्राइट रहने से बेटर। क्रुद्ध हैया वंशी भंगी चले रामदास, तत्काले अमार भ्रातार हैला सर्वनाश। तो कहते हैं कि मिनिकेतन रामदास गुस्से में अपनी वंशी तोड़ करके चले गए, है ना? कि उन्होंने नित्यानंद प्रभु का अनादर किया। तो गुणार्णव मिश्र का इमीडिएटली फॉल डाउन हो गया, है ना? नित्यानंद प्रभु के भक्त के चरणों में अपराध करके, नित्यानंद प्रभु के नहीं, नित्यानंद प्रभु के भक्त के चरणों में अपराध करके इमीडिएटली गुणार्णव मिश्र जी का, जो कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो चैतन्य चरितमृत के रचयिता है, उनके स्वयं के भाई का फॉल डाउन हो गया, है ना? ऐसा यही लिख रहे हैं, तत्काले हमारा भ्रातार हैला सर्वनाश, है ना? जैसे ही रामदास चले गए वो वंशी तोड़ करके, मेरे भाई का सर्वनाश हो गया। ऐत कहिला तार सेवक प्रभाव, आर एक कही तार दयार स्वभाव। तो कहते ऐत तार सेवक प्रभाव, है ना? ऐत कहिला तार सेवक प्रभाव। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि ये तो मैंने अभी निताई के भक्त का प्रभाव बताया, अब आप आगे निताई के दया का स्वभाव सुनिए। भाई के भ्रचिनु मुनि लैया ऐ गुण, सई रात्रि प्रभु मोर दिल दर्शन। तो कहते हैं कि क्योंकि मैंने जाकर के अपने भाई को डांटा था कि वो नित्यानंद प्रभु का नहीं हो सका, तो तुम्हारा सर्वनाश होगा। तो मेरे इस अच्छे स्वभाव की वजह से, क्या अच्छा स्वभाव कि मैं निताई का था, निताई का हुआ और निताई का रहूँगा, और इस वजह से मैंने अपने भाई को डांटा कि तुम निताई के प्रति अपराध ना करो। तो मेरे इस अच्छे स्वभाव की वजह से रात को नित्यानंद प्रभु मेरे सपने में आए। नाई हाटी निकटे जमातपुरा नामे ग्राम, ताहा स्वप्ने देखा आइला नित्यानंद राम। तो नाई हाटी के पास एक जमाटपुरा नाम का गांव है ना? जिसमें नित्यानंद प्रभु मेरे सपने में आए। दंडवत हैया आमी पड़ी नु पाए ते, निज पाद पद्मा प्रभु दिला मोर माथे। तो मैं उनके चरणों में गिर गया और उनको प्रणाम किया, और नित्यानंद प्रभु ने अपने दोनों चरण मेरे सर पे रख दिए। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, उठा उठा बलि मोरे भले बार बार, उठी तारा रूप देखी है नु चमत्कार। तो नित्यानंद प्रभु बार बार कहते हैं उठो उठो, और जब मैंने उठा तो मैंने नित्यानंद प्रभु का सुंदर स्वरूप देखा। कैसा सुंदर स्वरूप, है ना? अब यहाँ पे थोड़ा अलग वर्णन कर रहे हैं, है ना? कहते हैं कि
कहाँ गया? श्यामाचे कांती प्रकांड शरीर, साक्षात कंदर्पा यायचे महामल्लवीर। है ना? नित्यानंद प्रभु कैसे दर्शन दे रहे थे उन्हें? है ना? उनका एक बहुत चिकना काला स्वरूप था, है ना? ब्लैकिश कॉम्प्लेक्शन, और लंबे थे, और कामदेव को भी अपने वश में कर ले, इस प्रकार उनका सुंदर फॉर्म था। सुवलित हस्तपद कमल नयन, पत्ता वस्त्र शिरे पत वस्त्र परिधान। तो उनके सुंदर हाथ थे, सुंदर उनके पैर थे, और उनके आंखें जो थी वो कमल के समान थी, और उन्होंने सिल्क का कपड़ा पहना हुआ था, और सर में भी सिल्क का टर्बन बांधा हुआ था। पट्ट वस्त्र। सुवर्ण कुंडल कर्णे सुवर्ण गदवाला, पाए ते नूपुर बाजे कंठे पुष्पमाला। सुवर्ण कुंडल कर्णे, उनके कान में सोने के स्वर्ण के कुंडल थे, है ना? और सोने के बाजूबंद आर्मलेट्स थे, और कड़े उन्होंने पहने हुए थे, और पैरों में उन्होंने सुंदर नुपुर पहने हुए थे जो कि छन छन बज रहे थे, और यहाँ वक्षस्थल पे उन्होंने सुंदर माला पहनी हुई थी। चंदन लेपित अंग तिलक सुथा, मत्त गज जीनी मद मंथर पायन। तो उनका पूरा शरीर चंदन से लेपित था, और तिलक लगा हुआ था ना उनके माथे पर, और बहुत सुंदर ना। जहाँ नित्यानंद प्रभु, वो तो साक्षात सारी खुशबुएं, ना रसा नाम अगारम, तो सभी रसों के आगार है नित्यानंद प्रभु। तो इसलिए सभी खुशबू सब कुछ वहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो एक मत्त हाथी की तरह नित्यानंद प्रभु घूमते हैं। कोटि चंद्र जीनी मुख उज्ज्वल वरण, दाडिम्ब बीज सम दंत तांबूल चर्वना। तो उनका जो मुख कमल है, वो करोड़ों करोड़ करोड़ों करोड़ों चंद्रमाओं को फीका कर देता है ना? उनको शर्म लज्जित कर देता है शर्म से। और दाडिम्ब बीज, दाडिम्ब मतलब समझते हैं? दाडिम्ब मतलब अनार, है ना? अनार के बीज के समान नित्यानंद प्रभु के सुंदर सुंदर दांत थे, है ना? जो मतलब पान खाने के वजह से ऐसा लग रहा था कि दांत तो एकदम सफ़ेद मुक्ता की तरह है, और पान की वजह से वो लाल लाल हो गए हैं, है ना? तो जैसे क्या होते हैं अनार के बीज। प्रेमे मत्त अंग दाहिने वामे डोले, कृष्ण कृपया कृष्ण कृष्ण बलिया गंभीरा बोला बले। तो इस प्रकार इधर उधर दाहिने, है ना, वामे, इस प्रकार डोलते डोलते नित्यानंद प्रभु कृष्ण कृष्ण गंभीर आवाज में कहते थे। रंगा यष्टि हस्ते डोले ये न मत्त सिंहा, चारी पाशे वेदे याचे चरण ते भृंगा। तो मैं कल भी कह रहा था कि नित्यानंद प्रभु अपने पास एक, अच्छा रात वाली क्लास में कह रहा था ना, नित्यानंद प्रभु अपने पास एक लोहे की स्टिक रखते हैं, है ना? तो इस प्रकार एक मत्त सिंह के समान नित्यानंद प्रभु लग रहे थे, और नित्यानंद प्रभु के चरणों के चारों तरफ मधुमक्खियाँ थी, है ना? बलराम जी के पास मधुमक्खियाँ, क्योंकि वो मधु पसंद करते हैं ना, शहद। तो मधुमक्खियाँ भी उनके आसपास इस प्रकार घूमती रहती है। पारिषद गणे देखी सब गोप वेशे, कृष्ण कृष्ण कहे सबे सप्रेम आवेशे। तो नित्यानंद प्रभु के जितने भी भक्त थे, भक्तों के भी दर्शन हुए पार्षदों सहित। तो नित्यानंद प्रभु के जितने भी पार्षद थे वो सारे ग्वाल बाल के रूप में सजे हुए थे, है ना? और जो नित्यानंद प्रभु के चरणों के आसपास मधुमक्खियाँ या भंवरे इस प्रकार घूम रहे थे, वो भी कृष्ण कृष्ण बोल रही थी। मधुमक्खियाँ भी कृष्ण कृष्ण बोल रही थी प्रेम में। सिंगावम शिवा जाय केहा नाचे गाय, सेवक योगाया तांबुल चामर ढुलाए। तो कोई सिंग और सिंग बजा रहा था। सिंग समझते हैं ना? सिंग और वंशी, वंशी तो आप समझते ही है। सिंग मतलब बिगुल, है ना? कृष्ण बलराम जो बफेलो हॉर्न्स, है ना, गाय या भैंस के जो सींग होते हैं उससे हॉर्न बनता है, जिसको बजा करके वो गायों को बुलाते हैं। तो कोई वंशी बजा रहा था, तो कोई वो सींग बजा रहा था, कोई नाच रहा था, तो कोई गा रहा था, कोई भगवान को तांबुल ऑफर कर रहा था, और कोई चामर ढुला रहा था। नित्यानंद स्वरूपेरा देखिया वैभव, कीबा रूप गुण लीला अलौकिक सब। तो इस प्रकार के नित्यानंद प्रभु का वैभव है। आनंदे विभल आमी किछु नाई जानी, तबे हासी प्रभु मोरे कहिले ना वानी। ना, मैं इतना उस समय आनंद में था कि मुझे कुछ नहीं याद, मैं कुछ नहीं जानता क्या हो रहा है, क्या हो रहा था। नित्यानंद प्रभु ने उसके बाद मुझसे कहा, आरे आरे कृष्णदास न करह भय, वृंदावने यह तह सर्वलभ्य हय।
तो निताई ने मुझसे कहा कि अरे अरे कृष्णदास, वृंदावन जाओ, है ना, तुम्हें वहां जाके सब कुछ मिल जाएगा। एता तो इसलिए हम लोग क्या गाते हैं, है ना, आरे कबे निताई चांदेर करुणा हईबे, संसार वासना मोरा कबे तुच्छ हईबे, विषया छाड़िया कबे शुद्ध हबे मन, कबे हम हेराबो श्री वृंदावन। निताई की कृपा से जब विषयों से मुक्त हो जाएंगे, अपने आप वृंदावन मिल जाएगा, जाना नहीं पड़ेगा, है ना। क्योंकि वृंदावन वासियों में ब्रजवासी से भी ज्यादा, और जो मतलब कई तरीके के ब्रजवासी होते हैं, जो ब्रज में ही पैदा हुए हैं, और जो ब्रज में पैदा हुए लेकिन बाहर चले गए, और जो बाहर पैदा हुए लेकिन ब्रज में चले गए। लेकिन वो ब्रजवासी जो कि हमेशा मन से ब्रजवासी रहता है ना, जिनके जिसके मन में हमेशा श्री वृंदावन धाम स्फुरित रहता है, तो वो असली ब्रजवासी है। तो वो कैसे होगा? निताई की कृपा से, है ना। निताई की कृपा से ही ब्रज धाम प्रकट होगा मन में, और निताई की कृपा से ही ये सब जो सारे रस हैं, क्योंकि नित्यानंद प्रभु सभी रसों के आगार हैं, तो नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही सभी रस प्रकट होंगे। मूर्छित हैया मुनि पड़ीनु भूमिते, स्वप्न भंग हैला देखी हैया छे प्रभाते। तो मैं बेहोश होकर के जमीन पर गिर पड़ा, मेरा सपना टूटा, और जब मैं होश में आया तो मैंने देखा कि सुबह हो गई थी। की देखिनु की सुनीनु करिए विचार, प्रभु आज्ञा हैला वृंदावन आई बार। तो मैं बार बार सोचने लगा कि आखिर ये निताई ने मुझे क्या बोला है ना, मुझे वृंदावन जाने को कह दिया एक ही बार में। सही क्षणे वृंदावने करिनु गमन, प्रभु र कृपाते सुखे आइनु वृंदावन। उसी क्षण मैं वृंदावन के लिए चल पड़ा, और नित्यानंद प्रभु की कृपा से जय जय नित्यानंद नित्यानंद राम, याहारा कृपा ते पाइनु वृंदावन धाम। तो नित्यानंद प्रभु की जय, नित्यानंद राम की जय, जिनकी कृपा से मैं वृंदावन धाम को पा सका, है ना। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि हम लोग, मैं नहीं कहता, मैं तो रिपीट कर रहा हूँ, कृष्णदास कविराज गोस्वामी बार बार याद दिला रहे हैं कि वी आर नॉट क्वालिफाइड टू इवन एंटर इनटू श्रीधाम वृंदावन। हम लोग चले जाते हैं। अब बोलेंगे अगर क्वालिफाइड नहीं है तो कैसे एंटर कर रहे हैं? फिजिकली कर रहे हैं ना, मानसिक रूप से तो नहीं कर रहे। मन तो फिर भी इधर उधर ही लगा रहता है ना। तो भले ही शरीर से उधर चले जाएं, लेकिन क्या कृष्ण दिखते हैं क्या हमें वहां? जैसे भक्ति रसामृत सिंधु के दूसरे अध्याय के अंदर शिला रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि अगर आप इस संसार में स्त्री संघ के अभिलाषी हैं, अगर आप इस संसार में मित्र बनाने के अभिलाषी हैं, अपने परिवार वालों के साथ मजे लूटना चाहते हैं, तो कभी भी केशी घाट पर जाकर के खड़े हुए गोविंद को वंशी बजाते हुए मत देख लेना। नहीं तो इस संसार से आपकी जितने भी भोग की अभिलाषा है वो खत्म हो जाएगी, है ना। इसलिए मत जाना उधर। पर क्या हमारे साथ ऐसा हो रहा है ना? नहीं, क्योंकि वृंदावन में कृष्ण दिखे तब तो हो, कृष्ण दिखते ही नहीं हमें, है ना, क्योंकि हमारे चक्षु ही नहीं है। इसलिए चक्षुरून मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की कृपा से हमारे चक्षु प्रदान किए जाते हैं, है ना। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, तो दिव्य ज्ञान जो है वो हृदय में प्रकाशित होता है ना। हृदय में प्रकाशित होगा तब आंखों के सामने प्रकाशित होगा, है ना। लेकिन कब होगा? जब नित्यानंद प्रभु की और नित्यानंद प्रभु के भक्तों की शरण लेंगे, है ना। कई बार पूछते हैं कि अरे पता तो चल गया नित्यानंद प्रभु को प्रसन्न करना है, बट प्रसन्न करे कैसे? अरे गीता में भगवान ने बोला है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो ये सभी के लिए सेम ही तो अप्लाई होगा, क्योंकि वही बलराम है, वही निताई है, वही राधा रानी है, एक ही बात है ना। तो इसलिए अगर नित्यानंद प्रभु के होना चाहते हैं तो सबसे पहले नित्यानंद प्रभु और नित्यानंद प्रभु के भक्तों के प्रति शरणागति लेनी पड़ेगी। मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें शिला गौर गोविंद महाराज अपने एक डिसाइपल को कह रहे थे, है ना, कि जस्ट सरेंडर। डोंट थिंक कि तुम्हारा उद्धार कैसे होगा, कौन करेगा, क्या करेगा। वो गुरु का काम है, वो तुम्हारा काम नहीं है सोचना कि मेरा उद्धार कैसे होगा। तुम्हारा काम है जस्ट सरेंडर, है ना। तो बिना कुछ सोचे समझे, मतलब सोचे समझे का मतलब ये नहीं कि अनबोनाफाइड गुरु के पास चले जाए, है ना, या जो इस प्रकार है। लेकिन पता है बोनाफाइड गुरु है शिला प्रभुपाद गुरुजन, तो जस्ट सरेंडर ऑन टू देम, है ना, कि जो वो करेंगे, जैसे वो करेंगे, जैसे भगवान मुझे नचाएंगे। शिला प्रभुपाद अमेरिका चले गए अकेले, 2 हार्ट अटैक झेल करके शिला प्रभुपाद अकेले जा करके सिर्फ निताई कृपा पर आश्रित, और अपने भजन पे कहते हैं कि मुझे आप जैसे नचाना चाहते हैं कठपुतली की तरह वैसे नचाइए। आप मुझे मारना चाहते हैं मार दीजिए, आप मुझे रखना चाहते हैं रख दीजिए। ये उनकी शरणागति है ना। तो हालाँकि अब आप बोलेंगे कि नित्य सिद्ध वैष्णव है, निश्चित रूप से, है ना।
लेकिन हम ऐसे प्रार्थना कर सकते हैं शिला प्रभुपाद से कि हम कम से कम शिला प्रभुपाद की शरणागत हो जाएँ, है ना? कम से कम क्या, हम तो नित्यानंद प्रभु को भी नहीं जानते ना। अगर प्रभुपाद नहीं होते, तो क्या हम नित्यानंद प्रभु को जान पाते? क्या हम ये सीसी आज पढ़ रहे होते? क्योंकि ये सीसी तो हमें इंग्लिश में और इसके पॉपर्ट्स प्रभुपाद ने ही दिए हैं, है ना? तो अगर शिला भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद, अगर हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद नहीं होते, तो क्या ये सब हमें मिल पाता? क्या हम नित्यानंद त्रयोदशी मना पाते? क्या हम ये सब जान पाते? नहीं। तो एक्चुअल में ग्रेटफुल तो हमें शिला प्रभुपाद के प्रति होना चाहिए, जिन्होंने हमें ये सब दिया है, जिन्होंने हमें नित्यानंद प्रभु दिए हैं, है ना? तो जय जय नित्यानंद जय कृपामय, यहाँ है ते पाइनु रूप सनातन आश्रय। उन नित्यानंद प्रभु की जय, उन कृपामय महाप्रभु की जय, है ना? नित्यानंद प्रभु महाप्रभु, है ना? तो जिनके वजह से मुझे रूप और सनातन गोस्वामी का आश्रय मिला है। यहाँ है ते पाइनु रघुनाथ महाशय, यहाँ है ते पाइनु श्री स्वरूप आश्रय। तो बस अभी आगे यही कह रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। तो कॉन्टेक्स्ट उसका संक्षिप्त में यही है कि निताई मुझे आपकी कृपा से वृंदावन धाम और आपकी कृपा कृपा से श्री श्री राधा गोविंद राधा मदन मोहन मिले हैं, चाहे विग्रह स्वरूप में, चाहे प्रत्यक्ष स्वरूप में। तो यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये हमें अच्छे से, है ना, बता रहे हैं कि कैसे नित्यानंद प्रभु की कृपा से यूं ही ऐसी राधा रानी की भक्ति, यूं ही राधा श्याम सुंदर की भक्ति मिल जाती है ना? तो हम गौड़ीय परंपरा में आए हैं, गौड़ीय वैष्णव है ना? और बनने का प्रयास कर रहे हैं, राधा श्याम सुंदर के होने का प्रयास करें, नित्यानंद प्रभु के हो जाइए, नित्यानंद प्रभु के भक्तों के हो जाइए। कैसे हो जाइए ना? मैं एक जगह पढ़ रहा था, तो एक भक्त कह रहे थे कि हम ना भक्ति को भी बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। कॉम्प्लिकेट करना ही नहीं है, एक सिंपल लाइन बस इतना बोलना है, निताई मैं आपका हूँ और आप मेरे हैं, है ना? मैं आपके लिए ही हूँ और आप मेरे हैं, बस, है ना? बिक जाएँगे हम इस प्रकार नित्यानंद प्रभु को। और कहने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ़ कहना है ना? कह करके कॉन्टेम्प्लेट करना है, याद करना है कि कैसे मतलब शरणागति का पूरा भाव, है ना? अब ऑब्वियसली पहली बात तो मैं खुद ही शरणागत नहीं हूँ, है ना? और आई एम जस्ट रिपीटिंग व्हाट शिला प्रभुपाद सेज़, है ना? तो आप मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए कि मैं भी निताई और निताई के आप जैसे भक्तों के प्रति, शिला प्रभुपाद के प्रति, गुरुजनों के प्रति शरणागत हो पाऊँ, है ना? और एकमात्र उन्हीं के लिए जीवन व्यतीत करूँ। तो हमें इस प्रकार से नित्यानंद त्रयोदशी पे प्रार्थना करनी चाहिए नित्यानंद प्रभु से कि अब तक जो जीवन बिता दिया, जितने हरकतें कर ली, वो कर ली। हमारा न्यू ईयर तो एक्चुअली गौर पूर्णिमा से स्टार्ट होता है ना? जो गौड़ीय वैष्णवों का है, मतलब ऐसा मानते हैं। और नित्यानंद त्रयोदशी भी मान सकते हैं कि हमारे ईष्ट है, हमारे महाप्रभु है। तो कोई रेज़ोल्यूशन लेना है, तो इस तिथि से ले सकते हैं। वैसे तो कभी भी ले सकते हैं, शिला प्रभुपाद कहते हैं कि एवरी डे इज़ अ न्यू ईयर। बट ये भी एक अच्छा मौका है ना? एक बहाना है हमारे पास कि अगर अभी तक भक्ति में इधर-उधर डोल रहे थे, सीरियसली नहीं ले रहे थे भक्ति को, तो कम से कम अब ले लें, है ना? ज़्यादा मस्ती मज़ाक में जीवन ना बिताएँ, है ना? ओके, क्योंकि कभी भी मृत्यु आ सकती है और भक्त मृत्यु से नहीं डरता, भक्त इस बात से डरता है कि वो मृत्यु के समय निताई को ना भूल जाए, है ना? तो इसीलिए श्रील वृंदावन दास ठाकुर क्या कहते हैं, है ना? "ऐ दास वृंदा" नहीं, है ना? "ऐ मोरा निवेदन, निताई ना छाड़ो मोरे", है ना? तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, निताई मेरा एक ही निवेदन है कि आप मुझे ना छोड़ो, है ना? और मैं आपको ना भूलूँ, बस, ठीक है? तो इसलिए নিতাই মোর জীবন ধন, নিতাই মোর জাতি, নিতাই বিহনে মোর আর নাহি गति। ओके, हरे कृष्णा। तो मैं अंत में फिर आप सबसे प्रार्थना करूँगा कि कल नित्यानंद त्रयोदशी है, तो आप सब लोग उपवास लेंगे, आप सब लोग हरि नाम करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और कोई मुझसे पूछ रहे थे कि जपा सेशन कितने बजे स्टार्ट होगा? देखिए जपा सेशन तो हो जाएगा, है ना? 4 साढ़े 4 बजे स्टार्ट, है ना? तो पहले मैं सोचा था थोड़ा जल्दी कर दूँ, बट कर भी सकते हैं अगर आप लोग करना चाहें तो, है ना? और जल्दी 4 बजे से भी अगर जल्दी करना है तो।
पर क्योंकि कल नित्यानंद त्रयोदशी है ना, 1 सेकंड।